नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, निवेश को लेकर। हिमाचल प्रदेश में जो निवेश आता है वो कैसे आता है, उसको आकर्षित कैसे किया जाता है, और अगर उद्योग जगत में निवेश आएगा तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और बेरोजगारी की समस्या का हल भी होगा। तो राइजिंग हिमाचल की शुरुआत की थी जयराम सरकार ने। जयराम सरकार ने उस समय 2019, 20, 21, 22 में एमओयू किए, 900 से ज्यादा एमओयू किए, 1,25,000 करोड़ की लागत से। लेकिन धरातल पे उतरे सिर्फ 13,000 करोड़ का निवेश आया और लगभग 9,000 लोगों को रोजगार मिला। और अब उन्हीं एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू की है। सरकार बदलने पे उन्होंने वो रोजगार के साधन बढ़ाने के गर्ज से उन्होंने ये सारा प्रयास शुरू किया है। उन्होंने निवेशकों को बुलाना शुरू किया है। पिछले कल ही उन्होंने निवेशकों को बुलाया और लगभग 8500 करोड़ के जो समझौते थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अधिकारियों और उनके साथ बैठक की, 1 to 1 बैठक भी की। अब कल वो फिर से बैठक करेंगे। लगभग 30,000 करोड़ के जो फर्स्ट फेज में हैं उनको वो धरातल पे लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जयराम सरकार उस समय विदेशों में भी गई, जर्मनी, नीदरलैंड, दुबई, हर जगह एमओयू हुए, लेकिन एमओयू कोई भी विदेश में भी जो एमओयू हुए धरातल पे कोई नहीं उतरा। अब धरातल पे इतने लंबे समय में एमओयू क्यों नहीं उतरे? प्रधानमंत्री खुद आए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री खुद आए और एमओयू हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, लेकिन कहीं भी हिमाचल को लाभ नहीं मिला और इस पे करोड़ों रुपया खर्च भी हुआ। तो अब सुक्खू सरकार इसमें कितना सफल हो पाएगी और कैसे होगी? सुक्खू सरकार ने वही हाइड्रो पॉलिसी को लेके जो बदलाव किए गए उन एमओयू के दौरान, उस पर कल बड़ा वो खेद प्रकट किया है कि हिमाचल के हितों को बेचकर पिछली सरकार ने ऐसे एमओयू किए जिसमें हिमाचल को फ्री बिजली 12 साल बाद मिलेगी और पावर प्रोजेक्ट बाद में वापस भी नहीं स्टेट गवर्नमेंट को आएगा 40 साल बाद। तो उन्होंने इसकी समीक्षा करने की भी बात की है। जाहिर है कि एसजेवीएनएल जिसके साथ सबसे ज्यादा करार हुए हैं उसको धक्का इससे लग सकता है। आज हम इन्हीं मामलों पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं सीआईआई हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन हैं गगन कपूर जी, वो हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। नमस्कार गगन जी। वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी वर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। अश्विनी जी नमस्कार। और कांग्रेस के महासचिव हैं प्रदेश के और वरिष्ठ नेता हैं हरदीप सिंह बावा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार हरदीप जी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रदेश के अजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राणा जी नमस्कार। तो मैं सबसे पहले अश्विनी वर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि सुक्खू सरकार ने पिछले एमओयू की समीक्षा शुरू की है, तो आपको लगता है कि एमओयू उस समय हड़बड़ी में भी हुए, अधिकारियों को टारगेट दिए गए कि आप इतने 1000 करोड़ के एमओयू कराओ? विभिन्न विभाग, ऐसे विभागों के एमओयू भी हुए जिनका कोई उद्योग जगत से लेना देना भी नहीं था, जो कि भाषा संस्कृति विभाग भी उसमें आता है, आपने भी देखा होगा उस समय। तो अब ये एमओयू कितने सिरे पे चढ़ेंगे और इससे प्रदेश को क्या दिशा मिलेगी? जी अश्विनी जी। पुरानी जयराम सरकार ने करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू हस्ताक्षरित करवाए। अब सुक्खू सरकार भी यही कह रही है कि हम इन जो एमओयू है इनको धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। नई ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे तो मेरे को लगता है कि इसमें से काफी जो धरातल पे जो एमओयू है उतरेंगे और काफी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है, लेकिन सकारात्मकता के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप पुरानी सरकार को कोसते हैं और नकारात्मकता लेके आते हैं तो मेरे को लगता है कि आपका ऑरा भी कमजोर होगा और जो आपकी गति है काम करने की वो भी कुंठ होगी। इसलिए जो पुराने एमओयू हुए थे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, उनका खुद इंटरेस्ट था कि हिमाचल में इन्वेस्टमेंट हो। उसके बाद कोरोना काल भी रहा, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हम पुरानी सरकार के एमओयू को ही धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है। इसमें आप सरकार को कोस नहीं सकते कि हम नए इन्वेस्टमेंट, आप नए इन्वेस्टर्स लेके आओ और आपका स्वागत होगा। पुराने एमओयू को आप धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी ये दोनों मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि आप पुरानी सरकार को भी कोसें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी करें। अगर आप कोसेंगे, नकारात्मकता लाएंगे तो सकारात्मकता के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल में सुक्खू की सोच अच्छी है
और इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी जिस तरह आप बिजली प्रोजेक्टों की बात कर रहे हैं कि 12 साल बाद बिजली मिलेगी, उस पर काफ़ी चीज़ें गड़बड़ाई है और जल्दबाजी में उसमें फैसले हुए हैं, उसको आप आगे लाने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट ब्यूरो खोलेंगे, उसमें प्रमोशन लाने की कोशिश करेंगे, तो आपने जो एकल खिड़की का जो आपने कंसेप्ट शुरू किया था, तो कांग्रेस सरकार ने किया था। और लैंड बैंक की बात कर रहे हैं कि लैंड बैंक में एकदम तो आपके पास लैंड आने की नहीं है, उसमें तो आपको बरसों लगेंगे। आप इंडस्ट्रीज को भी कहें कि आप अपने आप आके यहाँ पे जमीनों का वो करें, संचालन करें, जमीनों को लेने की कोशिश करें और सरकार उसमें मदद करे। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी राजस्व विभाग में जो छोटे कर्मचारी हैं, पटवारी कर्मी, वो उसमें 80% लोग ऐसे जो बिना पैसे के आपके काम ही नहीं करते। जब तक आपके खून में ही करप्शन बस गई हो, तो आप आगे बढ़ने की संभावनाओं पे थोड़ा उसमें आपको अंकुश लगेगा। जी वर्मा जी, मुख्यमंत्री सुक्खू को एतराज ये है कि जो SGVNL के साथ बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, वो अगर निजी क्षेत्र में भी देते तो हिमाचल को बहुत ज्यादा लाभ होता, फ्री पावर का होता और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट वापस आता। लेकिन शर्तें बदल दी गई SGVNL के लिए, क्योंकि के निवेश का आंकड़ा बढ़ाना था। लगभग कोई 25,000 करोड़ के MOU तो SGVNL के साथ हुए हैं आंकड़ा बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा जब वो बिल्कुल ऋण मुक्त हो जाएगा। 12 साल बाद आपको रॉयल्टी के तौर पे फ्री बिजली मिलेगी और पूरी उम्र वो प्रोजेक्ट उनके पास रहेगा, जबकि 40 साल बाद प्रोजेक्ट हिमाचल गवर्नमेंट को वापस आ जाते हैं सारे जो भी MOU है। इसमें शर्तें बदली गई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को यही एतराज है। जी, इस पर तो केंद्र से बात उठानी पड़ेगी। सतलुज जल विद्युत का जो है काफी श्रेय है हिमाचल को आगे बढ़ाने का, लेकिन जो निजी क्षेत्र है उनमें भी इस तरह की बिजली परियोजनाएं अधिक आनी चाहिए, ताकि और आपको जल्दी ही प्रोजेक्ट वापस करने पड़ेंगे, आपको जल्दी ही बिजली पे जो है लॉयल्टी देने के लिए आगे आना पड़ेगा। कई कमजोरियां हैं, उस पर काम हो सकता है, उसमें आप विपक्ष को भी और केंद्र को भी साथ लेके समीक्षा करना ये जायज है, ये प्रदेश हित में है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश हित में है। और हिमाचल के लोगों को भी प्रोजेक्ट मिलने की संभावना से बढ़ेगी। जी, हिमाचल के कई लोगों ने आवेदन पहले किए, उनको नहीं मिल पाते। जी, गगन कपूर जी, आप उद्योग जगत में लंबे अरसे से जुड़े हैं और इस समय आप इनका नेतृत्व भी कर रहे हैं। एक उद्योगपति को मुख्य अड़चनें क्या आती हैं और हिमाचल में कैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए? जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो की बात हो रही है, ये कहाँ तक सार्थक होगा? जी गगन जी। थैंक यू पत्रिया जी। जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो की बात हुई है, ये एक वेलकम स्टेप है, इसको हम देखते हैं, बिकॉज इसका सिंगल विंडो को रिमूव करके अंडर वन रूफ परमिशंस देने की बात हो रही है। सिंगल विंडो में क्या था कि आप परमिशंस दे के फाइल के पीछे पीछे आपको खुद घूमना पड़ रहा था। अब मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि आप इन्वेस्टमेंट ब्यूरो में प्लग एंड प्ले का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। प्लग एंड प्ले में कि आप आइए, आके फर्स्ट एंड फाइल जमा कीजिए, टेक योर परमिशंस अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे से अपनी सारी परमिशंस लीजिए और इसको चले। इसको तो हम वेलकम स्टेप की तरफ देख रहे हैं। और जो अड़चने थी, अड़चनों में जैसे 118 की अड़चन हम पीछे देखने में आ रही थी, कल उसको भी एक बड़ा वेलकम स्टेप है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कल कहा कि 118 की हो जल्दी से जल्दी थ्रू किया जाएगा और जो ऑफिशियल नहीं करेगा उसकी जवाबदेही होगी। और साथ में उन्होंने जो और पोल्यूशन को लेके और लेबर डिपार्टमेंट को लेके जो फाइलिंग अटक रही थी, उसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इंडस्ट्री की जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं इनको थ्रू किया जाए और इनको कोई अड़चन नहीं आना चाहिए। तो ये देखते हुए एक बड़ा पॉजिटिव वे में हम कल की मीटिंग को देख रहे हैं और हम बड़ी पॉजिटिव वे में समझ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हिमाचल में आएगी, आनी भी चाहिए जी, आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे हिमाचल में पोटेंशियल बहुत है। हिमाचल में पोटेंशियल है, हिमाचल में इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, हिमाचल में जितना इजीली असेस आप गवर्नमेंट को या किसी डिपार्टमेंट को कर सकते हो वो और प्रदेशों में नहीं है जी। और इसके चलते हुए
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, और जो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब जो हमारा बल्क ड्रग पार्क आ गया और जो मेडिकल डिवाइस पार्क आया है, ये अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट को। और जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट के मापदंड हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट अग्रेसिवली इंडस्ट्री को बाय इनविटेशन इनवाइट करने के मूड में है, जी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है सर, और ये हम इसका स्वागत करते हैं। जी गगन जी, देखिए जब वाजपेयी जी ने पैकेज दिया तो इंडस्ट्री का बूम हिमाचल प्रदेश में आया, क्योंकि टैक्स हॉलिडे के चक्कर में बड़े बड़े उद्योगपति पूरे देश भर के यहाँ पे आए। लेकिन अब लंबे समय से कोई इंसेंटिव है नहीं, और क्या सुक्खू सरकार से उद्योगपति कैसी उम्मीदें करते हैं, किस तरह के इंसेंटिव होने चाहिए ताकि उद्योगपति यहाँ पे निवेश करने के लिए आकर्षित हो? जी गगन जी। सर, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ही हम देखते हैं। हम हिमाचल एक शांत प्रिय जगह है। हिमाचल में हर एक चीज की एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। इंडस्ट्री जो देखती है, जो थोड़ी छोटी रुकावटें हैं, जैसे 118 की है, जैसे अश्विनी जी ने कहा कि पटवारी के पास फाइलें अटकी होती हैं, इन चीजों के जो पैकेजेस फॉर्म नहीं आने, जो इंडस्ट्रियल पैकेजेस जो पहले मिलते थे, वो इंडस्ट्रियल पैकेजेस अब मिलने नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस पूरे इंडिया में होती जा रही है। जी, बाकी स्टेटें विरोध करती हैं, बिल्कुल बाकी स्टेटें उसका विरोध करती हैं, तो उसके चलते हम ये समझते हैं कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडस्ट्री को सिर्फ एक कारपेट अच्छा मिल जाए काम करने के लिए, काम करने का माहौल अच्छा मिले, जैसे इंडस्ट्रियल जो यूनियंस हैं इससे छुटकारा मिले, ट्रक यूनियंस की प्रॉब्लम है, इनसे थोड़ी निजात मिले, तो इंडस्ट्री खुशी होके हिमाचल में इंडस्ट्री लोग उद्योग लगाना चाहेंगे। जी। और मजे की बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी एक्सपेंशन में जाना चाह रहा है। जी। लैंड बैंक को लेके हमने सरकार से दरखास्त पीछे की थी, अगर लैंड बैंक गवर्नमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि स्पेस की अवेलेबिलिटी तो नहीं है हिमाचल में, स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर लैंड बैंक क्रिएट होगा, जैसे इन्होंने अभी कहा है कि परवाणू में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, वो लोकली लगा पाएंगे। जी। ड्रग पार्क में हमने सरकार को कही थी कि आप जो लगा रहे हैं, इसमें हिमाचल के लोगों को मौका दिया जाए जो एक्सपेंशन में जाना चाह रहे हैं या जो नया उद्योग लगाना चाह रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। जी जी। बाबा जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी सर। बाबा जी, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के अमूल्य पिछली गवर्नमेंट में हुए, बहुत बड़ा प्रचार हुआ, एक खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ उस पे, लेकिन निवेश आया 1300 करोड़ रुपए का सिर्फ उस दौरान। और विदेशों में भी अधिकारी गए, मंत्रीगण गए, मुख्यमंत्री गए, लेकिन एक भी अमूल्य विदेशों में जो हुआ नहीं हो पाया। तो अब उसी चीज को उठा के, उसी किताब को उठा के आगे से पढ़ने की कोशिश आपकी सरकार, सुक्खू सरकार कर रही है। क्या वो उसमें सफल हो पाएगी और उससे क्या फायदे होंगे? जी बिल्कुल, जैसे अभी हमारे अश्विनी जी ने कहा कि पुरानी सरकार को कोसने की बात करी। देखिए ऐसा है, कांग्रेस गवर्नमेंट सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में फॉर्म हुई है, और अभी जो CII के चेयरमैन हैं, अभी गगन जी ने भी अपनी बात रखी, यहाँ पे जो पिछले कल एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई है, और इसमें आपने देखा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं खुद भी शिमला में था, मुझे भी मौका मिला बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को मिलने का। बहुत ही पॉजिटिव स्टेप जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उद्योग मिनिस्टर हमारे हर्षवर्धन जी उठा रहे हैं, और जिसके चलते आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात आज गगन जी ने कही, वो प्रयास जो है कांग्रेस की सरकार कर रही है। पिछली जो भाजपा सरकार रही जयराम जी के नेतृत्व में 2017 से 22 की सरकार रही, आपने देखा होगा, जिसकी आपने चर्चा भी की कि धर्मशाला में एक इन्वेस्टमेंट मीट ऑर्गेनाइज की गई, और उस इन्वेस्टमेंट मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है लगभग सरकार का कोई 70-80 करोड़ रुपया जो है खर्च भी आया। 10 करोड़ रुपया तो सिर्फ तब्बू पे लगा दिया। और जो MOUs हुए
वो MOUs जो है उसकी जो लगभग 1,27,000 करोड़ के MOU हुए, जो कि नैनीताल में एक्चुअल में जो है वो सिर्फ लगभग 27,000 करोड़ ही इन्वेस्ट हो पाया। तो मैं ये समझता हूँ एक कोसने की बात ही, ये पिछली सरकार की वर्किंग रही है। आज की ये जो सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार के समय में जो पिछले कल ये बैठक हुई है, मुझे ये लगता है जहां ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो खोलने का प्रयास, जिसको आज इंडस्ट्री के लोग भी सराह रहे हैं, ये प्लग एंड प्ले फॉर्मूला जो आज लागू करने की बात सरकार कर रही है, मुझे लगता है किसी काफी हद तक जो है सरकार इसमें जो है वो सीरियस है और इंडस्ट्रीज को एक्सपेंशन के लिए जो है इनवाइट किया जा रहा है इंडस्ट्रीज से, जहां एक सिंगल विंडो के जरिए काम जो है पूर्व की सरकारों ने किया, आज एक ही रूफ के नीचे जो है परमिशन देने की बात हो रही है। 118 की जो प्रक्रिया है उसको और सरल करने की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात हो रही है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ बात है इंडस्ट्री जो है वो लगाने के लिए। और यहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि आप बताइए आपको किस चीज की दिक्कत आ रही है। तो ये जो माहौल आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय कदम है। और पिछली सरकार का तो हालात जो रहे हैं वो आप जानते हैं कि आज ये अभी फरवरी का जो महीना निकला है इस 2023 का, उस समय की जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई धर्मशाला में, उसके बिल भी जो है ये आज की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने क्लियर किए HPTDC के फरवरी में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है आज बीजेपी के द्वारा जो लायबिलिटी खड़ी की गई है, आज लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश में कांग्रेस सरकार के ऊपर खड़ा करके बीजेपी गई है, आज उसको उस कर्ज को भी जो है किसी तरीके नई स्कीम्स को जो है लागू करने की बात है, चाहे OPS को लागू किया, इसी तरीके और भी अपनी जो गारंटीज है उनको भी आने वाले समय में लागू करने की बात CM साहब कह रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जहां अपनी गारंटियों को लागू करेंगे, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज को और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, किस तरीके से प्रदेश में लैंड बैंक जो है वो स्थापित किए जाए। और यहाँ पे जब अभी बल्क ड्रग की बात कही गगन जी ने, तो ये बहुत सराहनीय कदम है। आप देख रहे हैं बल्क ड्रग पार्क की डिमांड भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा रही है और वो पूरी हुई। इसके अलावा मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क का काम चला है और 4 मर्तबा खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उसके दौरे के लिए आ चुके हैं। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज का काम भी बहुत जोरों से चला, अगर आप देखेंगे जी। और इसके साथ साथ ना सिर्फ मेडिकल डिवाइस पार्क, उसी पंचायत में हमारी मंजूरी पंचायत है जो पंजाब के बॉर्डर के साथ लगती है, उसके अलावा ऑर्डिनेंस पार्क, उसके लिए भी जो है वहां पे काम जो है वो जोरों पे चल रहा है। तो इंडस्ट्री मिनिस्टर खुद वहां पे आके बार बार जो है वो दौरा कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इसकी जो है रोजाना रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो देनी पड़ती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो है मेडिकल डिवाइस पार्क का जो है उनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज जहां तक हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर की बात है या मुख्यमंत्री की बात है, आज इंडस्ट्रीज को किस तरीके से प्रमोट कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को और मजबूती से जो है हिमाचल प्रदेश में लाना है, उसके लिए प्रयास जारी जी। अजय राणा जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आपकी जो इन्वेस्टमेंट मीट थी उसको लेकर जो आपके समझौते हुए थे वो सिरे नहीं चढ़ पा रहे थे। अब उन्होंने कल एक प्रयास शुरू किया है कि मैं निवेशक बैठकें नहीं करूंगा, मैं निवेश लाऊंगा और उसको धरातल पे उतारूंगा। वहीं उन्होंने जयराम ठाकुर की सरकार को कोसा है कि उन्होंने सिर्फ कागजों में MOU किए, धरातल पे उनको लाने के लिए ना किसी से वार्ता की ना कुछ की, सिर्फ MOU होते थे और जब प्रधान मिनिस्टर आते थे, गृह मंत्री आते थे, उनके आगे उन लोगों को कुछ चंद लोगों को खड़ा करके फोटो खिंचवा दिए जाते थे। और वहीं हाइड्रो पॉलिसी को लेकर जो बदलाव किए उन्होंने, हिमाचल के हित बेचने का आरोप भी आपकी पिछली सरकार के ऊपर लगाया है। जी अजय राणा जी। अच्छा, मैं आज ये जो चर्चा है सामायिक है, आपने जो चर्चा शुरू की है, इससे पाठकों का तो हमारा तो ज्ञानवर्धन होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिकी के बारे में
हमारे पाठक वर्ग या जो हमें देख रहे हैं उनको भी लाभ होगा। और ये जो टीके का विषय, इन्वेस्टमेंट का जो विषय चल रहा है, मैं इसको बीजेपी कांग्रेस से जोड़ के नहीं देखता, क्योंकि आर्थिकी जब आएगी तो पूरे हिमाचल का लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश इससे आर्थिक के कारण इसमें रोजगार जुड़ा है, बहुत सी चीजें हमारी डेवलपमेंट इससे जुड़ी है, इसमें लाभ होगा। और हमारे साथ अश्विनी जी ने बात रखी और गगन जी ने भी बात रखी, और बाबा जी का तो शायद सारा ध्यान ही पूरा राजनीति पे था, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रदेश के हितों से जुड़ी हुई है। और रही बात हिमाचल राइजिंग इन्वेस्टमेंट मीट जो हुई है, वो धर्मशाला में हुई है, हमने की है, उसमें 583 हमने MOU उसमें साइन हुए थे, 1710 लोग आए थे, देश विदेश से लोग खुद इंटरेस्ट लिया था। और जब लोग आते हैं तो उनको कोई बाहर तो नहीं बिठा सकते, टेंट तो लगना ही था, कॉफी टेबल बुक भी होना था, जो उनका लाइफस्टाइल होता है वो सुविधा देना। जब कोई भी इन्वेस्टर किसी के पास आता है तो उसको वार्म वेलकम देना। इवन अगर तेलंगाना की बात करें, हम अगर दूसरी स्टेट्स की बात करें, रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत किया जाता है। और विदेशों में धर्मशाला में अगर इन्वेस्टर मीट हुई है और उसमें 11 देशों के राजदूत यहां मौजूद थे। धर्मशाला का जो प्रचार हुआ है पूरे विश्व में हुआ है, और ये ठीक है कि दुर्भाग्य था उसके बाद एक बीमारी जो पूरे विश्व में फैली, कोरोना मात्र धर्मशाला में नहीं था या हिमाचल में नहीं था, ये पूरे देश में फैला। एकदम जब इन्वेस्टर मीट हुई उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी आई। इस भयानक बीमारी ने ओला जैसी कंपनीज आपने देखी होंगी, जिन कंपनी के पास 500 टैक्सी थी वो 200 टैक्सी पे आई। होटल आप मनाली में देखे होंगे, होटल का कारोबार में देखा होगा, जिन लोगों ने लीज पे होटल लिया था वो लीज छोड़ के चले गए। ये बीमारी की बात, ये तो ठीक है कि वैक्सीनेशन इस देश में इन्वेंट की, साइंटिस्ट ने इन्वेंट की, और मोदी जी के सफल नेतृत्व के कारण हम सबको भी वैक्सीन लगी है, तभी शायद हम आज आर्थिकी के ऊपर ये चर्चा कर पा रहे हैं। और रही बात इन्वेस्टरों को यहाँ आने की, मैंने ये बात की कि उनका प्रचार प्रसार, ये तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हमें होगा। जो छला में MOU साइन हुए तो हमने किया, वो हमने किया, जो बचा है वो तो उनकी सरकार बनी है उनको करना चाहिए। जो हमने करना था हमने किया, और उसमें से जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है। लॉन्ग प्लान में जितने लोग आकर्षित हुए, जो आगे चलेंगे, जिनको लाभ होगा वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और वैसे भी ये बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन लगती है, प्रदेश के स्टॉल लगते हैं, जो आपकी उपलब्धियां हैं आप उसमें बताते हैं, और आपने वही किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या जब पिछली 2012 से 2018 की सरकार थी, वीरभद्र और मुकेश अग्निहोत्री क्या अहमदाबाद नहीं गए थे? क्या कलकत्ता नहीं गए थे? वेस्ट बंगाल से जाके बॉम्बे ये नहीं गए थे? ये बताएंगे कि उन्होंने कितने मसौदे वहां किए और कितना उस पर अमल हुआ, क्या बताएंगे? और अभी सरकार बनने के बाद उद्योग मंत्री अपने 3 विधायकों के साथ और कुछ चुनिंदा दवा के निर्माता, उनके साथ क्या उनकी टिकटें किसने बुक कराई, कौन उनको लेके गया, और कहां कहां किन किन होटल्स में डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे, रुके हैं, हमें सब मालूम है। मैं इनको दोष नहीं देता। अगर इन्वेस्टर्स को आपने लाना है तो आपको उनको वेलकम तो देना पड़ेगा, उनके लिए एनवायरमेंट ठीक करना पड़ेगा। और जब हमने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अच्छी इन्वेस्टमेंट मीट वहां हुई है, लेकिन जब इन्वेस्ट वहां हो रही थी तो कांग्रेस का विरोध कर रही थी, और विरोध करने के कारण जो इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यापारी होता है उसके मन में भय नहीं बैठना चाहिए। ये प्रदेश की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि व्यापारी कोई ना कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का होता है, व्यापारी होता है, उसके कारण पूरे प्रदेश को लाभ होता है। आर्थिकी मुझे लगता है कि आगे बढ़ेगी। और एक और चर्चा करना चाहूंगा, जो ये अभी आपने पैकेज की बात की थी, औद्योगिक पैकेज की, इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा। बद्दी अगर बसी है तो उसी पैकेज ने बसाई है। वाजपेयी जी ने रात को 11 बजे हिमाचल के लिए विशेष पैकेज दिया था। शौरी
उस वक्त के मिनिस्टर, वो इसके हक में नहीं थे कि हिमाचल को ये चीज मिले। और वाजपेयी जी ने कहा था कि हर राज्य में कच्चा माल नहीं होता, हर राज्य को बाहर से लाना पड़ता है, इसलिए हिमाचल में भी उद्योगों का विकास हो सकता है। और सराउंडिंग के जो हमारे पांचों जिला थे 44,000 उद्योग हिमाचल प्रदेश में उस वक्त लगे हैं। और कांग्रेस की सरकार जो दिया था वो भी छीन लिया। 2013 तक ये औद्योगिक पैकेज था, लेकिन 2007 तक ही सिमट के रह गया। ये बातें राजनीति होनी चाहिए। अगर ये चीजें मिली हैं और फार्मा हब अगर बद्दी बना है तो एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब अगर है तो उसी पैकेज के कारण है। जी बाबा जी, राणा जी कह रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट मीटिंग हो रही थी कांग्रेस विरोध कर रही थी और एक भय का माहौल कहीं ना कहीं निवेशकों के अंदर बिठाने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या आप सहमत हैं उनकी बातों से कि ऐसा इनका कहने का मतलब है जो MOU इन्होंने साइन किए, जो 1,27,000 रुपए के जो MOU साइन हुए और वो धरातल पर अगर नहीं उतर पाए तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है। ये जो है ये अपना काम जो है उस समय की सरकार नहीं कर सकी और कांग्रेस का विरोध तो ये था कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट मीट करें, हमने किसी ने रोका नहीं है, इन्वेस्टमेंट मीट पहले भी होती रही है। इन्वेस्टमेंट मीट के लिए पहले भी मुख्यमंत्री राज्य से बाहर जाते रहे हैं। वो आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी या मुकेश अग्निहोत्री जी नहीं अकेले गए, प्रेम कुमार धूमल जी भी जाते रहे हैं। करने की उद्योगपतियों के हित में बात की जाती है तो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। ये मुद्दा मैं वीरभद्र सिंह जी की गवर्नमेंट में भी देखता आया हूँ, धूमल जी की गवर्नमेंट में भी देखता आया हूँ। पिछली बार जयराम जी ने थोड़े से प्रयास करने शुरू किए तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया। अब अगर सुक्खू सरकार कुछ करती है तो जाहिर है ये राजनीतिक विरोध होगा और ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, क्योंकि धारा 118 जो है हिमाचलियों को के साथ दिल से जुड़ी हुई चीज है ये। तो लेकिन अगर निवेश लाना तो इसमें अमेंडमेंट तो चाहिए, परमिशनें तो उसी चैनल से होंगी, वही फॉर्मेलिटी होगी। अगर फॉर्मेलिटी कम करेंगे अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी। जी अमेंडमेंट तो हमेशा 118 में होती रही हैं और जैसे इंडस्ट्री आती रही उसमें संशोधन 118 में हमेशा हुआ है। लेकिन जैसे गगन जी कह रहे थे कि सुक्खू जी ने अफसरों को कहा है कि जो पिछली फाइलें रुकी हुई हैं उनको क्लियर करें, कुछ फाइलें क्लियर भी हुई हैं। इसका मतलब है कि अफसरशाही ने जयराम के टाइम में भी फाइलें दबाई हुई थी और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुक्खू जी के कार्यकाल में अफसरशाही फाइलों को दबाएंगी नहीं। जब तक अफसरशाही में सुधार करने की कोशिश नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और 118 की परमिशनें भी और इसमें संशोधन भी अफसरशाही के मन मुताबिक होता है, उद्योगों के हिसाब से नहीं होता। ये सारी चीजें देखने वाली है, इसकी अलग से समीक्षा की जरूरत है 118 की, तब जाके कुछ हो पाएगा। जी गगन जी, क्या गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करनी चाहिए कि जो निवेश है, उद्योग है, पर्यटन है, हाइड्रो है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इनके लिए इन चीजों को 118 के दायरे से बाहर ही कर दिया जाए जो प्रमोशन है। जी गगन सर 118 अब ये सरकार का फैसला है, सरकार को ही लेना है। बट ये 118 एक अड़चन है, ये तो सारी दुनिया मानती है, आप भी मानते हैं, अश्विनी जी भी मानते हैं और राणा जी भी मानते हैं। अगर 118 में सुधार लाया जाए, 118 के दायरे से बाहर किया जाए, वो तो एक बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप होगा। अगर उद्योग को 118 के दायरे से बाहर कर दिया जाए तो वो एक बहुत वेलकम स्टेप होगा और इंडस्ट्री उसके लिए सरकार की बहुत आभारी होगी, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री में जो मेजर हर्डल है वो जो 1 साल 1.5 साल का टाइम या 6 महीने का टाइम या किसी को 3 साल का टाइम 118 की परमिशन लेते ही उसकी कमर तोड़ देता है। तो अगर उसको उसके दायरे से बाहर कर दिया जाए जैसा आप सुझाव दे रहे हैं, ये तो एक बहुत वेलकम स्टेप होने वाला है। शायद तो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में ऐसी व्यवस्था है वहां के लिए। जी वहां पर सर हमारे पड़ोसी राज्य में नहीं, सारी तरफ इंडस्ट्री बाय इनविटेशन होगी हुई है। जी सारी जगह इंडस्ट्री को रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है और सारी जगह इंडस्ट्री बाय इनविटेशन है। हमें ये समझना जरूरी होगा कि इंडस्ट्री बाय इनविटेशन है और
सारे स्टेटों में इंडस्ट्री को लाने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि इंडस्ट्री के लाने से जो आर्थिक सुधार होता है स्टेट का वो काफी मात्रा में होता है। चाहे आप उसको जॉब से जोड़ के देखें, चाहे आप उसको टूरिज्म से जोड़ के देखें, चाहे आप उसको और इकोनॉमिक एरिया में देखें, तो उसका इंडस्ट्री को लाने से सुधार तो है ही है। तो इंडस्ट्री बाय इन्विटेशन है, ये हमारे को बेसिकली समझना होगा, और इंडस्ट्री को बाय इन्विटेशन हमें लाना होगा, और उसको लाने के लिए जो जो उसको सहूलियत देनी पड़ेगी वो देनी चाहिए जी। और जो सुक्खू सरकार ने कल जो कदम उठाए हैं वो बहुत अच्छे कदम है, और भी कई अच्छे कदम आने की हम उम्मीद करते हैं। जी जी जी। राणा जी, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो वो कांग्रेस करे उनको करना चाहिए। एक आधार इन्वेस्टमेंट जो मीट हुई है हमारी हिमाचल, उसने आधार दिया है हिमाचल में। ये तो ठीक है कि उसके बाद कोरोना लगा, समय कम मिला। ऐसा नहीं होता है कि जितने भी MOU साइन हुए सभी के सब धरातल में उतरे। अगर 60% भी उतरते हैं, 40% भी उतरते हैं तो एक बड़ी बात है। और वैसे भी घाटा नफा, इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिस्क। जो रिस्क लेता है वो जरूरी नहीं है होगा या वो घाटे में नहीं जाएगा, ये चलता रहेगा। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट मीट अगर हमने की है, MOU साइन किए हैं, जो बचे हैं आने वाली सरकार को वो करना चाहिए। और मेजरमेंट एक सा रखना चाहिए, मेजरमेंट अलग अलग नहीं करनी चाहिए। उसका फार्मूला एक रखना चाहिए। जब अपनी बारी आती है तो फीता, दूसरे की बारी आई तो फीता छोटा हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, हिमाचल का लाभ होगा, ये गगन जी भी मानते हैं और हमारे एडिटर साहब ने माना है, अश्विनी जी ने भी माना है। और हिमाचल आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, ये हमारी कामना है। जी धन्यवाद राणा जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में निवेश को कैसे धरातल पे लाया जाए। जो पुरानी सरकार, जयराम सरकार के समय के 1.25 लाख करोड़ के MOU थे, उनमें से लगभग 13,000 करोड़ के MOU तो धरातल पे उतरे, लेकिन बाकी नहीं उतरे। तो सुक्खू सरकार ने एक पहल की है, उसके तहत उन्होंने कल 8500 करोड़ के जो MOU थे उनको धरातल पे लाने की एक बैठक 1 to 1 की है, और आगे भी वो बैठकें करते रहेंगे, क्योंकि राज्य में निवेश आएगा, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी, रोजगार के नए साधन पैदा होंगे। लेकिन एक मुद्दा आया है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके जो MOU हुए हैं उसमें हिमाचल के हितों को बेचा गया है, और हिमाचल के हितों को क्यों बेचा गया, किन कारणों से बेचा गया, सुक्खू सरकार अब इसकी समीक्षा जरूर करेगी। क्योंकि 12 वर्ष तक हिमाचल को ना तो उन प्रोजेक्टों से बिजली फ्री मिलने वाली है, ना ही वो प्रोजेक्ट 40 साल के बाद हिमाचल के सरकार के अधीन आएंगे। तो इन सब मुद्दों पे आज हमने चर्चा की। आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।